फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज 1 जनवरी को मैं एक और ब्लॉग लेके आई हूँ। आप मौसम देखिए कि हमारे यहाँ किस तरह का मौसम है। बिल्कुल फोगी फोगी हो रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये दोपहर के 1 बजे का है व्यू, की नज़र भी कुछ नहीं आ रहा है। तो हम मेट्रो से कहीं जा रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं। आज देखिए इस मेट्रो स्टेशन पे भी काफ़ी भीड़ है। हमारे वाले बड़कल पे नॉर्मली भीड़ होती नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता नहीं है, लेकिन आज मुझे नज़र आ रहा था। और बस देखिए मेट्रो के इसके ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से भी मैं दिखा रही हूँ। वैसे तो विजिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो हो, लेकिन आपको क्लियर स्काई क्लियर नहीं मिलेगा। हमारी मेट्रो ट्रेन भी आ गई है और हम लोगों को ना टाइम थोड़े से पता लग गए हैं, तो हम उसी से चलते हैं कि हमारे पीछे वाले स्टेशन से जैसे मेट्रो चल रही होती है बन के तो खाली होती है, अदरवाइज़ नाहर सिंह से आती है तो वो बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, क्राउडेड होती है। तो बस बैठ गए। मेरे माथे पे आपको टीका नज़र आ रहा होगा, तो ये बता रहा है कि आज मैं साल के पहले दिन मंदिर होके आई हूँ। तो जी मैं बता रही थी आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक। तो ये लाल किला का मेट्रो स्टेशन है। हम लाल किला मेट्रो स्टेशन पे उतरे हैं और यकीन नहीं मानोगे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अति मतलब जिसको हम कहेंगे। देखिए कि एक्सीलेटर पे लोग समा भी नहीं रहे हैं। और मैं ओरिजिनल साउंड अब आपको चलाऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ था वहाँ। अच्छा वो रिचार्ज करवा अब खत्म। देख इन्हीं लोगों ने करा था, बदतमीजों ने। इन्हें निकलने दे ग्रुप को। और पैर फंसने वाला था, मैं गिरी हूँ, लड़की गिरी है, पता नहीं क्या तमीज ही नहीं। और CRPF का है यहाँ पे, पुलिस भी तो उसको कंप्लेंट करो। ये जी हमारे साथ आपने जो चीख की और पुकार की जो आवाज़ सुनी है, ये कुछ लड़कों का झुंड घुस आया था मेट्रो में और इन्होंने क्या किया, एक्सीलेटर के ऊपर जाके ना अपने पैर अड़ा दिए। मतलब नीचे से तो सीढ़ियाँ चल रही हैं और वो एक्सीलेटर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे वो बिल्कुल खड़े हो गए। अब हम सब जैसे ऊपर पहुँच रहे थे तो वो मतलब आगे नहीं जा पा रहे थे जहाँ पे वो ख़त्म होता है एक्सीलेटर, क्योंकि वो खड़े हो गए तो सबके पैर उससे टकरा रहे थे। जहाँ एक्सीलेटर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पैर टकरा रहे थे और पीछे से लोगों का प्रेशर आता जा रहा था। तो इतनी चीख पुकार मच गई, अति मतलब हो गया। और CRPF भी कुछ नहीं कर पा रही थी, हेल्पलेस थी। लोग इतने ज़्यादा भर चुके थे इस मेट्रो स्टेशन पे और मैंने बाद में सुना कि इसको बंद भी कर दिया गया था। तो प्लीज़ जिनके साथ छोटे बच्चे हैं वो तो इस तरह की भीड़ भाड़ से बचें। और बहुत बुरा हाल हुआ। फिर CRPF ने फिर संभाला भी और लोगों को बहुत मुश्किल से निकाला। ये मेट्रो से जब हम बाहर आ रहे हैं, लाल किला मेट्रो स्टेशन मेरे घर से सीधा जाता है चांदनी चौक के लिए, तो मैं स्टेशनरी वगैरह लेने के लिए ज़्यादातर नई सड़क ही जाती हूँ। और ये देखिए कि कितनी भीड़ है चांदनी चौक और लाल किले के बीच में मेट्रो स्टेशन के आगे। सामने देखिए कि गौरी शंकर महादेव का मंदिर नज़र आ रहा है और ये जैन मंदिर है। और हम लोगों ने तो खैर रिक्शा लिया। आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ से जैन मंदिर से अगर आपको नज़र आ रही हो तो एक क्यों नज़र आ रही है गौरी शंकर महादेव में जाने वाली, ये लाल किले वाली साइड से है। तो देखिए कि कितने लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए क्यों, ये बिल्कुल जहाँ मेट्रो स्टेशन है वहाँ से यही है, जैन मंदिर के सामने से। और उससे भी आगे से थी जहाँ बैरिकेटिंग लगी हुई है। साल का पहला दिन था तो लोग बड़े मतलब मंदिर वगैरह सब जाना चाहते हैं कि मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं। वापसी में हमने गुरुद्वारे में भी बहुत भीड़ देखी, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया। देखिए कि कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है और दोनों तरफ से थी। मैं सोच के तो घर से यही गई थी कि बेटी की स्टेशनरी भी खरीदूंगी और प्लस गौरी शंकर महादेव के दर्शन भी करके आऊँगी, लेकिन इतनी भीड़ से मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। और ये इस तरफ की है लाल किले वाली साइड से, और अब ये फुब्बारे या गुरुद्वारे वाले साइड से आप देखिए कि वहाँ से भी एक अपोजिट में भी एक और लाइन लगी हुई है। मतलब दोनों तरफ से लाइन लगी हुई थी जाने वालों की। और ये लाइन इतनी बड़ी थी
जो जामा मस्जिद की तरफ जो रोड जाती है गुरुद्वारे और गौरी शंकर महादेव से पहले एक कट आता है, उसके अंदर तक जा रही थी। आप देखिए कितनी लंबी लाइन है ये जो कट आता है ना इसमें अंदर तक जा रही थी उधर की तरफ, क्योंकि यहाँ तो रास्ता ब्लॉक हो जाता, अंदर तक जा रही है। पता नहीं कितने किलोमीटर लंबी लाइन थी। ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब आ गया, तो दर्शन कर लीजिए आप भी साल के पहले दिन के। और बड़ी अच्छी डेकोरेशन हुई थी, देखिए कितनी सुंदर फूलों से सजावट करी गई है और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सामने फब्बारा चौक है, इसको भी देखिए कि कितने अच्छे से सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। लोग सेल्फी भी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो हमने टाउन हॉल तक का रिक्शा लिया, क्योंकि एंट्री उधर बंद करी हुई थी नई सड़क पे। तो नई सड़क पे फिर हम पैदल पैदल गए। बहुत भीड़ थी, लोग मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। इस तरह का क्राउड तो ठीक है कि यहाँ पे, लेकिन जो मेट्रो स्टेशन पे हाल था वो तो बहुत बुरा था। टाउन हॉल के सामने ही एक शॉप है, बनारसी सिल्क करके शॉप है। यही साथ वाली जो अंकल जी बैठे मैं दिखाती हूँ, ये बनारसी कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये वाली शॉप, कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपको सूट गाउन लहंगा सिलवाना है मैचिंग के लिए, बहुत अच्छी शॉप है। तो अगर आपको ऐसा कुछ है खुद बनवाना है तो आप इस शॉप पे आ सकते हैं। अरे ये खाता है ये, एक प्लेट बोल दो, छोटी एक प्लेट बना दो। कितने की है? कितने की है? 100 रुपये। 50 वाली नहीं है? पहले महंगी नहीं होती, पहले तो 50 की लेती थी ना। नहीं जिप वाला है, एक बार निकालो। ये तो सुंदर लग रहा है ना। हाँ दीदी ऐसे ले लेती। ये कितने का है? 450। खोल लो चांदनी चौक दीदी को। मुझे ये 450 वाले स्टोल भी बहुत पसंद आए थे। स्टोल थे, शॉल थे, अब मुझे इतना तो नहीं पता, आइडिया नहीं है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है और कपड़ा बहुत अच्छा था। चलो तो पिछली बार मैं येलो वाला भी डालना थोड़ा। 50 रुपीज़ में दिया था पिछली बार जब हम आए थे। 50 का भी मिल जाता है, मगर बच्चे को मिलता है तो हमें 100 का देखो। मैं तो अभी 50 का किसी को खाना है। 50 का दूंगा तो स्कूल का बच्चा है या झिल्ली वाला है या रिक्शे वाला कैटरी। अच्छा उनके लिए देते हो। जैसे स्कूल का बच्चा आता है तो उसको हम 20 रुपये की, 10 रुपये की, 30 रुपये की दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पिछली बार खाई थी तो उन्होंने 50 की दी थी। अब हम भी कितने 8-9 महीने बाद आए हैं तो इतना बड़ी। ये दौलत की चाट मेरी बेटी को बहुत पसंद है और चांदनी चौक जब भी वो जाती है तो ये ज़रूर खा के आती है। पर मैं हर बार इसके रेट ना बढ़े हुए ही नज़र आते हैं मुझे। पिछली बार 50 रुपीज़ की ली थी, इस बार 100 रुपीज़ की दे रहे थे। फिर इस भैया ने फिर 80 रुपीज़ बोल दिया था जब हमने बोला था कि हमने 50 रुपीज़ की खाई है। और वो साथ साथ ये कह रहा था कि नहीं मैं आप लोगों को 50 मतलब 80 या 100 की दूंगा, पर मैं जो झल्ली वाले या बच्चे होते हैं उनको 50 में दे देता हूँ। और ये देखिए जगह जगह मैं आपको अरुण साड़ी के पैकेट्स दिखा रही हूँ। अरुण साड़ी एक नई सड़क पे, इसी सड़क पे एक बहुत अच्छी शॉप है साड़ियों की। दिल्ली एनसीआर वाले तो सब जानते हैं उसको, लेकिन जो बाहर से आते मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर किसी को चांदनी चौक में शादी की शॉपिंग करनी है या बड़ी शॉपिंग करनी है साड़ी सूट लहंगों की, और आप किसी को चांदनी चौक में नहीं जानते, तो आप सीधे नई सड़क पे इस अरुण साड़ी वाले पे आ जाइए। यही शॉप है, ये रबड़ी फलूदा वाला उसी के आगे लगाए रखता है। और हम लोगों ने ना गलती कर दी कि हम शूट नहीं कर पाए, उसका मतलब आपको लोगो दिखा पाते। आप बिना किसी से पूछे इस शॉप में आ जाइए और होलसेल रेट में आपको जितनी भी साड़ियाँ लेनी है, लहंगे लेने हैं, सूट लेने हैं, देने लेने की साड़ियाँ लेनी है, शादी की लेनी है, वो ले सकते हैं। और कल तो मैंने एक और सेक्शन मुझे नज़र आया था, वो था मतलब डिज़ाइनर सेक्शन, AB सेक्शन करके कुछ था, मुझे उसकी फुल फॉर्म तो नहीं पता। एबव वैल्यू था जो भी था, उसमें ना भीड़ थी ना कुछ थे। सारे डिज़ाइनर साड़ियाँ, सारी एबव रेंज वाली जो महंगी साड़ियाँ होती हैं सारी उसमें थी, और बहुत अच्छे से वो लोग अटेंड कर रहे थे। ये मालीवाड़ा की तरफ हम आ गए हैं। मालीवाड़ा क्वाइट पीसफुल है, मेन रोड से
साड़ियों की ही दुकान है सारी। और ये मेरी बेटी को ये चाट कह लीजिए, भेलपुरी टाइप की जो नमकीन सी चाट होती है, मुरमुरे और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डले हुए थे, ये मेरी बेटी ने ये बनवाई। और ये शायद 30 या 40 रुपीज़ की थी, हाँ इतने की थी। तो ये चाट बनवा के ये कहते हैं मम्मी मुझे नमकीन खानी है या चाट है जो भी है वही बनवा के खाई, और ये सच में बहुत अच्छी थी। और ये हेल्दी स्नैक्स होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, कुछ नहीं, चलते फिरते मंचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। पर 30-40 रुपीज़ में ना, मतलब थोड़ा सा बना के दिया था उन्होंने कागज़ के कोन में, तो मुझे बहुत महंगा लगा। देखिए कि ये है 40 रुपीज़ का इतना सा। यहाँ पे मैंने देखा है हर चीज़ खाने पीने की तो स्पेशली ओवररेटेड है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कोई टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है चांदनी चौक में, जितनी वो चीज़ों के रेट बढ़े गए हैं। चाहे वो पराठे हों, चाहे कुछ भी हो, दौलत की चाट खा ली, चाहे गोलगप्पे हों, समोसे हो, आलू की टिक्कियाँ हो, नटराज की टिक्की सब खाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो अंदर से कच्ची कच्ची रहती है। नई सड़क पे एक है शॉप, वो बहुत अच्छी आलू की टिक्की बनाता है। ये देखिए सारा मालीबाड़ा ही है, मालीबाड़ा किनारी बाज़ार वाला एरिया है। पीछे से आप चलते चले आइए और दोनों तरफ साड़ियों की, सूटों की, लहंगों की शॉप्स हैं, और इन सब के रेट भी बहुत अच्छे हैं। और अंदर कटरे हैं इसी में, वो और भी अच्छे और भी सस्ते दे देते हैं मेन रोड की शॉप के बजाय। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो सबसे अच्छी ट्रिक है, मैं बताती हूँ, जिस शॉप पे ज़्यादा चप्पलें आपको दिख जाए शॉप के बाहर, तो समझ लीजिए शॉप बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर उसी शॉप पे बैठे रहेंगे जिस पे कि चप्पलें देखो नज़र आ रही हैं कि जो रीज़नेबल शॉप होगी और अच्छे कपड़ा, अच्छे मटेरियल जो रखती होगी। तो आप कुछ नहीं जानते तो ऐसी शॉप में एंटर हो जाइए जिसके बाहर आपको बहुत सारी चप्पलें उतरी नज़र आ रही हैं, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस धीरे धीरे हम चलते हुए, क्योंकि मुझे कुछ और छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए मैं किनारी बाज़ार की तरफ निकली थी पैकिंग की। और चलते चलते थक गए तो मेरी बेटी कहती है पराठे वाली गली में हम आ गए, तो पराठे मुझे खाने नहीं है। तो पराठे के सामने ही ये शर्मा जी नान भंडार करके है, तो यहाँ से हमने ली थी चूर चूर नान की अमृतसरी वाली थाली, 130 रुपीज़ में थी। और ये 2 तरह की थाली थी, एक में छोले होते हैं और एक में दाल मखनी होती है। देखिए कि हमारी थाली बहुत अच्छी इन्होंने बनाई और बड़े अच्छे से साफ़ करके ये दे रहे हैं, और बहुत अच्छा खाना था। हम लोगों ने तो खैर बैठ के खाया तो हमें 10 मिनट लगे, अदरवाइज़ खड़े होके आप खा सकते हैं, और 130 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में, और बहुत टेस्टी खाना है। थाली भी बड़ी अच्छी थी, इन्होंने देखो हमें 2-3 चीज़ें दी थी, पनीर था, दाल मखनी थी और रायता था, और साथ में 2 चूर चूर नान थी और अचार और चटनी थी, वो सॉरी सैलेड और चटनी थी। देखिए 2 नान है, पर ये ना सिंगल पीस नहीं देते, जैसे अब हमने 2 खा ली, एक और हमें भूख लग रही है तो खाएं, तो वो नहीं देंगे, आपको एक नई थाली लेनी पड़ेगी। लेकिन वो नई थाली भी रीज़नेबल है, और चटनी और सैलेड के साथ तो बहुत ही अच्छी लगी ये थाली, और खाना भी बहुत टेस्टी था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।